हेलो दोस्तों, माई सेल्फ दीपक सिंह यादव। वेलकम टू कॉमर्स नेशन, लर्न विथ कॉन्फिडेंस। दोस्तों, प्रॉफिट और लॉस में पिछले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 16 तक बताया था। इस वाले वीडियो में 17 से स्टार्ट कर रहे हैं और प्रॉफिट लॉस क्या होता है, कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी मैंने बताए हुए हैं, जिसको आप प्रीवियस वाले वीडियो में जाकर के आप अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे बिना लेट किए हुए। क्वेश्चन अपना ये है, बाई सेलिंग 12 स्टिकर इन ₹1, बाई सेलिंग 12 स्टिकर इन ₹1, ए मैन गॉट 20% लॉस, ए मैन गॉट 20% लॉस। हाउ मेनी स्टिकर इन ₹1 मस्ट ही सेल टू गेट प्रॉफिट ऑफ 20%। मीन्स क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि 12 स्टिकर बेच, ₹1 में 12 स्टिकर बेचने पे एक आदमी को 20% का हानि होती है। लॉस मीन्स हानि, ओके। 20% की हानि होती है। तो ₹1 में वो कितने स्टिकर बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ कि ₹1 में वो कितना स्टिकर बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। तो इस क्वेश्चन को आप 1, 2, 3 तरीके से भी कर सकते हैं, कई सारे इसके तरीके हैं। और जो मैंने फार्मूले आपको दिए हुए थे लर्न करने के लिए, या फिर जो आपको इस वीडियो में पिछले वाले वीडियो में प्रोवाइड किए थे, वो भी उस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। जैसे कि क्या लिखा हुआ है, 12 जो बटन है, 12 स्टिकर्स, 12 जो स्टिकर है वो कितने रुपए में मिल रहे हैं? ₹1 में मिल रहे हैं, है ना। 12 स्टिकर की जो सेलिंग प्राइस है, एसपी ऑफ 12 स्टिकर, एसपी ऑफ 12 स्टिकर, 12 स्टिकर की जो एसपी है, सेलिंग प्राइस है, वो ₹1 है। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ से अगर एक स्टिकर की बात करते हैं तो एक स्टिकर कितने रुपए में होगा? तो एसपी ऑफ 1 स्टिकर, एक स्टिकर कितने रुपए का होगा? वो आपका 1/12 हो जाएगा, 1/12 रुपीज, है ना। ये 1/12 रुपीज हो जाएगा। लॉस हमें कितने परसेंट का हो रहा है? लॉस हमें यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 20% का यहाँ पे लॉस हो रहा है। लॉस हमें यहाँ पे 20% का लॉस हो रहा है, ओके। तो यहाँ से आप देखिए, एसपी दे दिया है, एसपी मेरा ये है एक स्टिकर का। लॉस कितने परसेंट का हो रहा है? 20% का यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो यहाँ से आप सीपी निकाल सकते हो, और जब सीपी निकलेगा तभी उसके बाद हम निकाल सकते हैं, क्योंकि जब सीपी निकल आएगा, जब यहाँ से आप सीपी को फाइंड करोगे तो सीपी हो जाएगा और यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, तो उसके बाद हम वहां से सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, ओके। तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे, वो एक स्टिकर का होगा, तो फिर यहाँ पे जो भी ₹1 की बात की जाएगी तो ₹1 का हम वहां से निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, सीपी हमें पहले यहाँ पे फाइंड करना है। तो सीपी के लिए क्या करेंगे? सीपी का मैंने फार्मूला क्या बताया था? 100/100 माइनस लॉस। अगर लॉस होता है तो लॉस के लिए करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो लॉस की यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई वो 20% है, तो 100 माइनस 20 हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे जो एसपी है, एसपी जो ये सीपी किसका निकाले? 1 स्टिकर का ये निकाले, 1 स्टिकर का ये है। एसपी 1/12 यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। तो जब आप इसको आगे करोगे, 100 माइनस 20 है इज इक्वल टू 80 इंटू 1/12। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे ये 5, 10 को काटेंगे 5 टाइम्स में होगा, और ये 4 टाइम्स में। मीन्स यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 5/48, 12 4 जा 48, 5/48 ये किसका आया है? सीपी, सीपी ऑफ ये कितना आया? सीपी ऑफ ये 5/12 आया है, ओके। 5/12 आया है, सीपी इसकी है। जब यहाँ से इसकी सीपी निकल आएगी 5/12, ये सीपी ऑफ 1 स्टिकर, एक स्टिकर की ये सीपी है, 5/12 रुपीज, है ना। प्रॉफिट हमें कितने का हो रहा है? प्रॉफिट उसके बाद प्रॉफिट के लिए बोली जा रही है बात। ये प्रॉफिट यहाँ पे फिर हमें 20% का हो रहा है, तो हमें बस वही सेलिंग प्राइस यहाँ से निकाल सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन स्टिकर, एक स्टिकर का सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए फ्रेंड इसका फॉर्मूला क्या होता है? आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। एक, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कैसे करते हैं? 20% यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो दैट मीन्स इसका क्या हो जाएगा? 120% ऑफ सीपी कर देंगे, 120% ऑफ सीपी, ओके। तो ये मेरा सीपी कितना दिया हुआ है? 5/48 दिया हुआ है, 5/48, 5/48 हो जाएगा इंटू 120%, 120/100 ये हो जाएगा, ओके। ये देखिए, ये 12 से ये 12 कटा, ये 48 रहेगा, 12 4 जा 48, और ये
10 होगा, ये यहाँ से ये कटा, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 50, 5 पंजा 5, और ये क्या हो जाएगा, ये 5 पंजा 5 ये होगा 5, और 4 10 सा 40 हो गया, 5 1 में 40। ओके, जब ये 5 1 40 है तो दैट मीन्स इसका मीन्स 5 पंजा 5, 5 8 सा 40। तो यहाँ पे जो वन स्टिकर की जो सेलिंग प्राइस आ रही है, एसपी ऑफ वन स्टिकर, एसपी ऑफ वन स्टिकर की जो सेलिंग प्राइस आ रही है वो कितना आ रहा है, 1/8 रुपीज आ रहा है। ये क्या दिखा रहा है कि ये वन स्टिकर जो है, वन स्टिकर की जो सेलिंग प्राइस है वो 1/8 रुपीज है। 1/8 रुपीज में जब हम वन स्टिकर को परचेस कर रहे हैं तो 1 रुपए में कितना स्टिकर होगा, तो 1 रुपए में हमें यहाँ पे देखेंगे ये 8 स्टिकर होगा। ओके, 1 रुपीज में 8 स्टिकर यहाँ पे होगा, तब जा करके हमें 20% का प्रॉफिट होगा। दैट मीन्स क्वेश्चन में ये बोला जा रहा था कि 1 रुपए में वो कितना स्टिकर बेचेगा कि उसको 20% का प्रॉफिट हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 रुपए में 8 स्टिकर को अगर वो सेल करता है तब उस आदमी को वो क्या होगा, 20% का उसको प्रॉफिट होगा। ओके, एक तो ये तरीका इस क्वेश्चन को करने का। एक आप दूसरा तरीका ये लगा सकते हो, एक इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है। डायरेक्ट फार्मूला ये होता है, ये सेकंड हम स्टेप आपको बता रहे हैं, ये जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है। ओके, इसका एकदम सटीक और शॉर्टकट तरीका क्या है, जो हमें न्यू क्वांटिटी फाइंड आउट करनी रहती है, जो हमें न्यू ये फार्मूला बता रहे हैं। ओके, इस फार्मूले पे आप इस वैल्यू को बस पुट करिए, तुरंत आंसर इसका आएगा। जो हमें न्यू क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी रहती है, न्यू क्वांटिटी, उसके लिए क्या करते हैं, न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ओल्ड। हमें न्यू क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी है तो ये क्या हो जाता है, ओल्ड क्वांटिटी, जो मेरा पुराना वाला क्वांटिटी दिया रहेगा ये हो जाएगा ओल्ड क्वांटिटी इंटू 100%। अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट यहाँ पे करेंगे, नहीं तो लॉस हो रहा है तो लॉस यहाँ पे करेंगे। तो इंटू 100% गिवन, प्लस माइनस ये गिवन होता है, ये जो गिवन दिया रहता है। ओके, मैं फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ, स्पेस यहाँ पे थोड़ा सा कम है इस वजह से। तो देखिए इसका जो डायरेक्ट फार्मूला होता है, डायरेक्ट इसका फार्मूला क्या है, बहुत आसान तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। एक और तरीका, बहुत आसान तरीका ये है कि जो हमें न्यू क्वांटिटी फाइंड आउट करनी रहती है, न्यू जो क्वांटिटी रहेगी ये हमें अगर फाइंड आउट करना है तो इसके लिए फार्मूला है ओल्ड क्वांटिटी, जो ओल्ड क्वांटिटी मेरा क्वेश्चन में दिया रहता है, ओल्ड क्वांटिटी प्लस माइनस ये गिवन जो परसेंटेज रहता है, गिवन परसेंटेज। गिवन परसेंटेज यहाँ पे ये रहेगा, अगर प्रॉफिट होता है तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, लॉस होगा तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं। ओके, एंड डिवाइडेड बाई 100 प्लस माइनस फाइंड, 100 प्लस माइनस फाइंड। ये फाइंड क्या है, ये जो परसेंटेज, जितने परसेंटेज पे हमको फाइंड करना है, मीन्स यहाँ पे देखिए 20% का लॉस हो रहा था और हमें फाइंड किस पे करना है, 20% प्रॉफिट पे यहाँ पे फाइंड करना है। तो बस उसके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे जो गिवन दिया रहेगा, जो मिस ये क्वेश्चन में दिया रहता है 20% यहाँ पे दिया हुआ, अगर यहाँ पे लॉस होता है तो यहाँ माइनस का साइन लगाते हैं, अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस रह जाएगा। ओके, और सेम एज यहाँ पे जो फाइंड करने की बात की जाती है, अगर ये प्रॉफिट परसेंटेज में फाइंड करना होगा तो यहाँ प्लस करेंगे, अगर प्रॉफिट परसेंटेज में ना फाइंड करना होगा, जिससे लॉस हमें हो रहा है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम देखिए न्यू क्वांटिटी निकाल रहे हैं, एनक्यू मींस न्यू क्वांटिटी। ओल्ड क्वांटिटी मेरा कितना दिया हुआ, 12 स्टिकर है तो 12 इंटू, सॉरी यहाँ 12 इंटू 100 भी रहेगा, 12 इंटू 100। ओके, 12 इंटू 100 रहेगा, तो 12 इंटू 100 ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा, 12 इंटू 100 और ये इतना पोर्शन ब्रैकेट के अंदर रहेगा। 12 इंटू 100, ये यहाँ पे देखिए लॉस हो रहा तो -20% कर देंगे, -20% लॉस हो रहा था, नीचे हमें क्या करना है, प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ प्लस 20% कर देंगे। ओके, 20 कर देंगे, परसेंट यहाँ से हटा देते हैं। तो आप यहाँ से आप आगे करोगे तो यहाँ पे देखिए ये 12 हो जाएगा और इंटू करेंगे तो ये 80 हो जाएगा। 12 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 120, ये क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 100 प्लस 20 120, ये 0 से ये 0 कैंसिल और 12 से 12 कैंसिल। मीन्स ये बताया क्या जा रहा है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वांटिटी आई है नई वाली निकल करके NQ, जो नई क्वांटिटी आ रही है वो 8 आ रही है। 8 मेरा क्या है, वो 8 स्टिकर है। मीन्स वो अब 8 स्टिकर को सेल करेगा, 1 रुपये में 8 स्टिकर को वो सेल करता है, तब उसे जाकर के 20% का ये प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने रुपए का होगा, 20% का यहाँ पे ये प्रॉफिट होगा, अगर 1 रुपये में 8 स्टिकर को ये सेल करता है तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसका मेन सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला यही है। ओके, क्वेश्चन में अगर आता है प्रॉफिट और लॉस का आता है और क्वांटिटी की बात करने की आती है तो सेम यही वाला फार्मूला लगाएंगे। आप
विद इन ए सेकेंड इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये प्रोसेस बताया, इस वजह से इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। ओके, एक और तरीका है, एक आपका ये तरीका है जो परसेंटेज के तरीके से किया जाता है, जो क्वेश्चन को परसेंटेज के तरीके से किया जाता है, जैसे हम लोग परसेंटेज में करते थे, इस क्वेश्चन को आप परसेंटेज के तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो आप उस तरीकों को भी यहाँ पे आप जान लीजिए। तीसरा तरीका क्या है, ये थर्ड मेथड में आपको बताने जा रहा हूँ, इसी क्वेश्चन का ये थर्ड मेथड है। ओके, तो क्या बताया जा रहा है, ये जो एसपी ऑफ ये 12 बटन था, एसपी ऑफ ये 12 बटन, एसपी ऑफ 12 स्टिकर, ये जो 12 स्टिकर का था, ये क्या बता रहा है कि ये 1 रुपये में है ना। 12 स्टिकर की जो सेलिंग प्राइस है वो 1 रुपीज़ है। तो अगर हम 1 स्टिकर की सेलिंग प्राइस निकाल ले, 1 स्टिकर की अगर सेलिंग प्राइस निकालते हैं तो वो कितना होगा, 1/12 भी तो होगा, 1/12 रुपीज़। ओके, फिर जब ये एसपी ऑफ 1 स्टिकर निकाले हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 स्टिकर का यहाँ पे आ रहा है 1/12 रुपीज़। लॉस हमें कितने रुपए का हो रहा है, लॉस हमें कितने परसेंट का हो रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लॉस की जो परसेंटेज वैल्यू है वो 20% लॉस हो रही है। 20% लॉस होने का मीन्स क्या होता है, 20/100, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जैसे हम लोग परसेंटेज में करते थे। ओके, दैट मीन्स इसका क्या हुआ कि ये मेरा जो नीचे वाला शो करता है, ये मेरा सीपी को रिप्रेजेंट करता है, ये 100% को रिप्रेजेंट करता है ना। ये मेरी पूरी क्वांटिटी, होल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है, ये होल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है कि जो 100 यूनिट कोई वर्ड है, कोई थिंग है जिसमें से 20% लॉस हो रहा है, 20% लॉस हो रहा है मीन्स 20 इसमें से माइनस करेंगे, 100 में से 20 माइनस करेंगे, वो वैल्यू इसकी आएगी 80। और जो 80 वो है ना, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1/12 को रिप्रेजेंट करेगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1/12 रुपीज़ को ये रिप्रेजेंट करेगा। ये 80 यूनिट 1/12 रुपीज़ को ये रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो जब 80% जो है, 80% जो है वो 1/12 रुपीज़ को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे हम 1% की बात कर लेते हैं, तो 1% को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/12 इंटू ये डिवाइडेड बाई 80 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 80 रुपीज़। अब हमें प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है, प्रॉफिट देख रहे हैं कि 20% का हो रही है, प्रॉफिट यहाँ पे 20% का हो रहा है। तो 20% के निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20% का निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ क्वान्टिटी निकालने के लिए 20/12 इंटू 100, 80 कर देंगे, 20/12 इंटू 100 कर देंगे, है ना। 20% की प्रॉफिट हो रही है, तो 20% का प्रॉफिट मीन्स क्या हो जाएगा, सॉरी 20% की यहाँ पे प्रॉफिट हो रही है, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये 1% की वैल्यू अगर 20% की प्रॉफिट हो रही है, तो 20% का प्रॉफिट मीन्स क्या होता है, मेरा एसपी भी वो हमारा 100% ही होता है, तो प्रॉफिट हो रही है तो वो 100% के ऊपर ही होगा, तो मीन्स ये 112 हो जाएगा। 120% की जब यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 120 का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 120 का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये 12 ये कटेगा 10 टाइम्स में, और ये काटा यहाँ पे 8, मीन्स ये 1/8 रुपीज़ आ रहा है ना, 1/8 रुपीज़ आ रहा है। मीन्स 12 जो है मीन्स सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बटन, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बटन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 1 स्टिकर, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 स्टिकर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ रही है, 1/8 रुपीज़ आ रही है। मीन्स एक स्टिकर की जो वैल्यू 1/8 रुपीज़ है, मीन्स 1/8 रुपीज़ में हम कितना स्टिकर खरीद रहे हैं, एक स्टिकर खरीद रहे हैं, है ना। एक स्टिकर यहाँ पे ये परचेज हम कर रहे हैं मार्केट से, तो 1 रुपये में कितना स्टिकर हम परचेज करेंगे, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रहेगा, मीन्स 8 स्टिकर को यहाँ से हम परचेज कर सकते हैं। तो ये रह गया आपका तीनों मेथड, जिसको आप क्वेश्चन को तीनों तरीके से ये कर सकते हो। आप 1 बार 2 बार 3 बार देखो, तुरंत आपको वीडियो समझ में आ जाएगा क्या इसमें किया गया है। बट इसका जो सिंपलेस्ट और जो शॉर्टेस्ट तरीका है, तो मैं तो आपको यही इस क्वेश्चन को सजेशन करने को यही कहूँगा कि आप इस वाले फॉर्मूले को बस आप लर्न कर लो। ओके, इस वाले फॉर्मूले को लर्न करो, बस वैल्यू पुट करो और आंसर पाओ, खुश हो जाओ, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन नंबर मेरा 18 क्या है, क्वेश्चन 18 है बाय सेलिंग 20 पेन्स इन ₹1। सेम क्वेश्चन ये है, सेम क्वेश्चन, सेम तरीका, सेम प्रोसेस। बाय सेलिंग 20 पेन्स इन ₹1, ए मैन गॉट 4% लॉस। हाउ मेनी पेन्स इन ₹1 मस्ट ही सेल टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि 20 पेन अगर 1 रुपये में मिलता है, सॉरी 20 पेन अगर 1 रुपये में अगर बेचते हैं तो हमें 4% का यहाँ पे लॉस हो रहा है। कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, 4% का मुझे लॉस हो रहा है। तो हम 1 रुपये में कितने पेन को बेचेंगे कि मुझे 4% का यहाँ पे, सॉरी 20% का यहाँ पे प्रॉफिट हो। तो पहले तो मैं फॉर्मूले पे चल देता हूँ। फॉर्मूला जो है मेरा, डायरेक्ट फार्मूला जो है मेरा, रूल मेरा 1 है ये,
ये जो न्यू क्वांटिटी मीन्स एन क्यू न्यू क्वांटिटी को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ओल्ड क्वांटिटी इंटू 100 माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस गिवन। प्लस माइनस गिवन ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये प्लस माइनस जो गिवन होता है मीन्स जो परसेंटेज वैल्यू दी रहती है। अगर हम मुझे प्रॉफिट होगा तो प्लस हम साइन यूज करेंगे, अगर मुझे वो लॉस होगा तो यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज करेंगे। ओके, तो ये होता है। और डिवाइडेड बाय क्या कर देते हैं, 100 प्लस माइनस फाइंड, जिसका हमें फाइंड करना रहता है ना। जैसे यहाँ पे हमें 20% पे फाइंड करना है तो यहाँ पे 20% रख देंगे। ओके, और अगर यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ये मेरा ये फॉर्मूला है इस क्वेश्चन को करने का। बस इस क्वेश्चन पे हम वैल्यू रखेंगे, तुरंत मेरा आंसर आ जाएगा। ओके, तो आप यहाँ से देख सकते हो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 1 रुपये में 20 पेन को अगर हम बेचते तो 4% का हमें हानि होता है, लॉस होता है। तो 1 रुपये में कितने पेन को हम बेचेंगे कि मुझे 20% की प्रॉफिट हो। हमें नंबर ऑफ पेन्स निकालना है 1 रुपये में। तो बस वही न्यू क्वांटिटी करने के लिए ये एन क्यू मीन्स न्यू क्वांटिटी। ओल्ड मेरा क्या दिया हुआ, 20 यहाँ पे दिया हुआ, 20 इंटू 100 माइनस यहाँ पे होगा क्योंकि यहाँ पे 4% का लॉस हो रहा है तो ये 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100। ये प्लस प्लस क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आप 20% का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो ये 20 हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ से करोगे तो ये मेरा हो जाएगा ये 20 इंटू 96, 20 इंटू 96 डिवाइडेड बाई 112, 120 ये जीरो से ये जीरो कटा। ओके, ये जीरो से ये जीरो कटा और आप यहाँ से ये काट इसको कर सकते हो। ये 2 1 2, 2 6 12 और 6 1 6 और ये 16 टाइम्स में ये कटेगा। दैट मीन्स ये 16 ये नंबर को दिखा रहा है, ये 16 पेन्स यहाँ पे इसकी जो न्यू क्वांटिटी आएगी, इसकी जो न्यू क्वांटिटी आ रही है वो 16 पेन्स होगी, जो 1 रुपये में वो 16 पेन को सेल करेगा। ओके, तब उसे जाकर के 20% को प्रॉफिट होगी। 1 रुपये में वो क्या करेगा, 16 पेन को वो सेल करेगा, तब वो जाकर के उसको 20% की यहाँ पे उसको प्रॉफिट होगी। क्योंकि पहले क्या बेचता था, 1 रुपये में वो कितना पेन बेचता था, 1 रुपये में वो 20 पेन बेचता था, तब उसको 4% का हानि होता था। अब वो 1 रुपये में, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया कि 1 रुपये में वो कितना पेन बेचेगा, उसको 20% का लाभ हो, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो 16 पेन को वो बेचेगा, तब उसको जाकर के 20% का यहाँ पे प्रॉफिट होगा। ओके, ये तो था डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। अब आते हैं दूसरे स्टेप की बारी, मतलब दूसरा जो रूल है इसका जो दूसरा रूल है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन को करने में कोई भी डाउट ना हो, कोई भी कॉन्सेप्ट में कोई भी आपको डाउट ना हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो SP है, SP ऑफ 20 पेंस जो है, SP ऑफ 20 पेंस वो कितना दिया हुआ है, 1 रुपीज़ दिया हुआ है SP ऑफ 20 पेंस। ओके, अगर हम SP ऑफ 1 पेन की बात करते तो वो कितना हो जाएगा, 1 पेन की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे पीछे क्वेश्चन में मैंने किया था, तो ये वैसे ये 1/20 हो जाएगा रुपीज़, है ना। ये कितने SP ऑफ 1 पेन की ये बात की जा रही है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लॉस कितने प्रतिशत का हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लॉस 4% का हो रहा है। दैट मीन्स 4% को 4% को अगर फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो 4 अपॉन में ये 100 हो जाएगा। 4 अपॉन में 100 का मीन्स ये क्या हो जाएगा कि कोई प्रोडक्ट अगर 100 है, कोई क्वांटिटी अगर 100 है, तो 100 का अगर हम 4% लॉस हो रहा है तो दैट मीन्स इसमें से 100 में से 4 को लेस करेंगे तो वो 96 आ जाएगा। 96 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1/20 को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। 96 मेरा 96% किसको रिप्रेजेंट करेगा, 96 मेरा रिप्रेजेंट करेगा 1/20 रुपीज़ को ये रिप्रेजेंट करेगा, ये 96। तो 1% की बात की जाएगी तो 1% के लिए देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/20 इंटू 96 हो जाएगा, 96 रुपीज़। अब हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो दैट मीन्स उसका क्या मतलब हो जाएगा, प्रॉफिट हमें 20% का हो रहा है। तो 20% के प्रॉफिट का मीन्स क्या होता है, जो सेलिंग प्राइस जो सेल किया जाता है, जैसे 100 की बात की जा रही है ना, 100 की बात की जाए तो 100 पे मुझे 20% प्रॉफिट मिलेगा, तो 100 पे 20% प्रॉफिट मिलने का मीन्स क्या हो जाएगा, 120%। तो 120% को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 120% का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो 1/20 इंटू 96 इंटू 120 ये रुपीज़ आ जाएगा। ओके, यहाँ से आप देख रहे हैं 0 से 0 कटा, ये 2 और ये 6 और ये 6 16 टाइम्स में ये कटेगा। दैट मीन्स ये सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन की बात की जाएगी, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन की बात की जाएगी, तो ये 1/16 रुपीज़ आ रहा है।
1/16 रुपीज़ आ रहा है। तो इसके कहने का क्या मतलब है कि 1/16 रुपये में 1/16 रुपीज़ में एक पेन आता है ना। एक पेन को हम परचेज करते हैं, तो 1 रुपया में हम कितने पेन को परचेज करेंगे? 1 रुपये में हम 16 पेन को परचेज कर सकते हैं, है ना। 1 रुपये में हम 16 पेन को ये परचेज कर सकते हैं, तब हमें जाकर के ये 20% का यहाँ पे प्रॉफिट होगा। ओके, आप क्वेश्चन को समझिए, पढ़िए, और जो मैं प्रोसेस बताया हूँ उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। ओके, नहीं तो आपका जो सबसे मेन सरल तरीका जो है, जो इजीएस्ट प्रोसेस है, बस सीधे आप इस वाले कंडीशन को आप सेटिस्फाई करिए, बस वैल्यू रखिए, आंसर पाइए। ठीक है, डायरेक्ट इसका यही तरीका है, आपका समय भी कम लगेगा और उसकी क्वांटिटी निकल भी आएगी। इसको भी हम तीसरे भी तरीके से कर सकते हैं। तीसरा तरीका जो आपको मैंने अभी बताया था, ठीक है, उस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर तीसरा तरीका देखना है तो आप तीसरा तरीका भी देख सकते हो इस क्वेश्चन को करने का। क्वेश्चन को कॉपी पे लिख लिया करो। क्वेश्चन को कॉपी पे लिखने से क्या होगा कि आपको क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने रहेगा, और मेरे आप जो सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ उसको आप समझ पाएंगे, देख पाएंगे। ठीक है, 20 पेन्स की जो सेलिंग प्राइस यहाँ पे है वो 1 रुपीज़ है ना। तो 1 पेन की जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी वो एसपी बता रहे हैं। ओके, 1 पेन की जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 1/20 रुपीज़ हो जाएगी। ये 1 पेन की सेलिंग प्राइस होगी। लॉस कितने प्रतिशत का हो रहा है? वो 4% का हो रहा है। लॉस हमें कितने प्रतिशत का हो रहा है? वो 4% का यहाँ पे लॉस हो रहा है। ओके, तो आप देखिए ये यहाँ पे एसपी दिया हुआ है और लॉस यहाँ पे दिया होता है। यहाँ से हम सीपी निकाल सकते हैं, जैसे हमने सीपी निकाला था, तो वैसे यहाँ पर भी हम सीपी निकाल सकते हैं। सीपी ऑफ 1 पेन की यहाँ पे सीपी निकाल सकते हैं। ओके, सीपी ऑफ 1 पेन की निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 100/100 माइनस लॉस हो रहा है तो यहाँ पे 4 कर देंगे, और इंटू एसपी होता है, यही मेरा फॉर्मूला होता है, इंटू एसपी कर देंगे। अभी पिछले वाले वीडियो में मैंने इसके फॉर्मूले को, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हुआ था, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। 100 में ये 96 इंटू 1/20 हो जाएगा। ये यहाँ से कटा, ये 5 टाइम्स में कटेगा, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? 5/96 ये रुपीज़ हो जाएगा। ये रुपीज़ किसका? ये कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन का है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन का ये सेलिंग प्राइस है ना। अब यहाँ पे सीपी दिया हुआ है, यहाँ पे परसेंटेज कितना दिया हुआ है, इसके बाद आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1 रुपये में वो कितने पेन को बेचेगा कि उसको 20% का लाभ हो। 1 रुपये में वो कितने पेन को बेचेगा, हमें नंबर ऑफ पेन्स निकालना है। तो जब यहाँ पे सीपी दे दिया है, सीपी मेरा 1 पेन का दिया हुआ है, सीपी 1 पेन का दिया हुआ है कितना? 5/96 मैंने यहाँ पे निकाला है ना। 5/96 मैंने यहाँ पे निकाला है। तो अब प्रॉफिट कितने का हो रहा है? प्रॉफिट मेरा हो रहा है 20% का प्रॉफिट मेरा हो रहा है, 20% का। तो हमें एसपी निकालना है, तो एसपी निकालने के लिए क्या कर देंगे? एसपी निकालने के लिए 20% यहाँ पे है, तो एसपी निकालने के लिए आप सीधे सीधे फॉर्मूले पे भी रख सकते हो एक पेन का एसपी निकालने के लिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज मीन्स 20/100, प्रॉफिट परसेंटेज 20/100 इंटू सीपी होता है 5/96। ओके, ये 1 पेन का एसपी निकाल रहे हैं, एसपी ऑफ 1 पेन का निकाल रहे हैं, 1 पेन का एसपी निकाल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 1 ये कटा 21 जा 20, 25 जा 100, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? 1 + 1/5 इंटू 5/96। अगर आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो ये 5 × 5 और ये 6 हो जाएगा, 6/5, 6/5 इंटू 5/96। ये यहाँ से कटा 5 से 5, ओके, 6 × 6 और ये 16 टाइम्स में कटेगा, दैट मीन्स एसपी ऑफ 1 पेन की जो कॉस्ट सेलिंग प्राइस रहेगी वो 1/16 रुपये है, 1/16 रुपये है। तो आप बताइए 1/16 रुपये में एक पेन मिल रहा है, तो 1 रुपये में कितना पेन मिलेगा? 1 रुपये में कितना पेन मिलेगा? तो 1 रुपीज़ में यहाँ पे आप देखिए 16 पेन्स यहाँ पे मिलेंगे। ओके, 16 पेन्स यहाँ पे मिलेंगे। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को, पूरे प्रोसेस को कर सकते हैं। कोई बड़ा इशू नहीं है, आप बस कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, समझिए और क्वेश्चन को करिए। ठीक है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इस वजह से आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, बाय सेलिंग 21 पेन्स, बाय सेलिंग 21 पेन्स इन ₹1। 1 रुपये में अगर 21 पेन एक आदमी बेचता है तो उसको क्या होता है? 4% का यहाँ पे लाभ होता है, 4% का यहाँ पे लाभ होता है। हाउ मेनी पेंसिल्स इन ₹1 मस्ट ही सेल टू गेट ए लॉस ऑफ 9%? मीन्स अगर वो 1 रुपये में कितने पेंसिल को बेचेगा कि उसको 9% की हानि होगी। ओके, 9% की 9% का यहाँ पे उसको लॉस होगा। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे करोगे,
डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, बस सीधे सीधे न्यू वाले जो फॉर्मूला, न्यू क्वांटिटी हमें निकालनी है, न्यू क्वांटिटी निकालनी है, इस वाले फॉर्मूले पे हम रख लेते हैं। एंड क्यू न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू होता है क्या, ओल्ड क्वांटिटी, ओल्ड क्वांटिटी, ओल्ड क्वांटिटी इंटू 100 प्लस माइनस गिवन, जो गिवन दिया रहता है, प्लस माइनस गिवन। अगर प्रॉफिट हो रहा है जो गिवन में दिया है तो यहाँ पे प्लस करेंगे, लॉस हो रहा है तो यहाँ माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाई क्या कर देते हैं, डिवाइडेड बाई मेरा रहेगा 100 प्लस माइनस फाइंड, जिसका हमें फाइंड करना रहता है। ओके, जिसका हमें फाइंड करना रहता है उस तरीके से हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ओल्ड क्वांटिटी कितना दिया हुआ, 21 दिया हुआ, 21 इंटू 100। हमें लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे आपको 4% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे +4 कर देंगे, डिवाइडेड बाई 100 और माइनस यहाँ पे कर देंगे 9% का हमें लॉस हो रहा था, तो इज इक्वल टू 21 इंटू ये 104 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये नंबर ऑफ क्वांटिटी निकलेगा, नंबर ऑफ क्वांटिटी वही 1 रुपीज़ में कितने पेन आएंगे हम ये निकाल रहे हैं। ओके, तो यहाँ से आप डायरेक्ट ये पा सकते हैं। आप यहाँ से करोगे ये 91 आ जाएगा, ये 91 आ जाएगा, तो आप इसको 13 से काटोगे तो 13 7 जा 91 और 13 8 जा 104 होता है, और 7 1 जा 7 7 3 जा 21, दैट मीन्स 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 24। यहाँ पे हम 24 पेंसिल को हम यहाँ पे परचेज कर सकते हैं 1 रुपये में, 24 पेंसिल को 1 रुपीज़ में 24 पेंसिल को हम यहाँ पे 24 पेंसिल को क्या करना पड़ेगा, हमको सेल करना पड़ेगा, 24 पेंसिल को हमको सेल करना पड़ेगा, जिसमें से हमको 9% का लॉस होगा। ओके, पहले क्या करते थे, 1 रुपये में 21, 1 रुपये में 21 पेंसिल को हम सेल करते थे, 1 रुपये में 21 पेंसिल को सेल करते थे तो 4% का मुझे लाभ होता था। लेकिन अब क्या करेंगे, अगर 1 रुपये में अगर हम 24 पेंसिल को अगर हम सेल करते हैं तो मुझे 9% का लॉस होगा। ओके, 9% का क्या होगा, लॉस होगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो डायरेक्टली सीधे फॉर्मूले से। और जो इसका दूसरा और तीसरा तरीका बताया है उससे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आप खुद इस क्वेश्चन को ट्राई करके देख लेना, जो मैंने और भी 2 तरीके बताए हैं उससे वैल्यू को बस पुट करना है और क्वेश्चन को आंसर इसमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो वहां से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बाय सेलिंग 30 पेंस इन ₹12, बाय सेलिंग 30 पेंस इन ₹12, a man get a profit of 20%, a man get a profit of 20%, वो 20% प्रॉफिट पाता है। अगर 12 रुपये में 30 पेन को वो बेचता है, 12 रुपये में अगर वो 30 पेन को बेचता है एक आदमी, तो उसको 20% का लाभ होता है 12 रुपये में। उस वाले क्वेश्चन में क्या था जो मैंने अभी पिछला 3 क्वेश्चन करा, उस सब में 1-1 रुपये की बात की जा रही थी, यहाँ पे 12 रुपये में बात की जा रही है। हाउ मेनी पेन्स मस्ट ही सेल इन ₹1, देखिए यहाँ पे 1 की बात की जा रही है कि 1 रुपये में वो कितना पेन बेचेगा कि उसको 25% का लॉस होगा। कितने प्रतिशत का लॉस हो, 25% की उसको हानि हो, 25% का उसको लॉस हो। ठीक है, तो इसको भी आप सीधे सीधे उसी तरीके से कर सकते हैं जैसे कि हम क्वेश्चन में करते थे। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली आप वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, क्या है, एन क्यू न्यू क्वांटिटी, क्वांटिटी इज इक्वल टू क्या होता है, ओल्ड क्वांटिटी, ओल्ड क्वांटिटी इंटू 100 प्लस माइनस गिवन, जो गिवन मेरी दी रहती है परसेंटेज। अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस यहाँ पे लेकर के चलेंगे, अगर लॉस होता तो माइनस कर देते हैं। 100 प्लस माइनस जो हमें परसेंट फाइंड करना रहता है, कितने परसेंट में हमें फाइंड करना रहता है वो हम करते हैं। अगर लॉस होता तो माइनस कर देंगे, प्रॉफिट होगा तो प्लस कर देते हैं। तो बस देखिए हमें क्या करना है, न्यू क्वांटिटी हमें फाइंड करना है। तो बस ओल्ड क्या है, ओल्ड क्वांटिटी मेरा 30 पेन्स है इंटू 100 प्लस माइनस ये गिवन कितना दिया हुआ है, गिवन मेरा 20% प्रॉफिट हो रहा था, तो जब 20% प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, 20% प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, डिवाइडेड बाई 100 माइनस 25% कर देंगे क्योंकि हमें 25% का लॉस हो रहा था। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 30 इंटू 120 अपॉन में 75 हो जाएगा, 120 अपॉन में 75 हो जाएगा। यहाँ से आप इसको सॉल्व करना है आपको। तो ये देखिए 15 से इसको काटेंगे तो 2 टाइम्स में जाएगा, और इसको 15 से काटेंगे 5 टाइम्स में जाएगा, और इसको आप काटोगे 5 से तो 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20 मीन्स 24 हो गया। 2 इंटू 24 इज इक्वल टू 48, ये क्या हो जाएगा, पेंस हो जाएगा। 48 पेंस ये कितने रुपए में होगा, ये 12 रुपीज़ में होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे 12 रुपीज़ की बात की जा रही थी ना, तो ये 12 रुपीज़ में आया है, ये 1 रुपीज़ का नहीं आया है, ये 12 रुपीज़ का आया है, ये 12 रुपीज़ का है।
तो हमें 1 रुपये का निकालना, तो 1 रुपये का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो 48 रुपीज़ आया है ये फॉर 12 रुपीज़ में आया है। ये किस में आया, 12 रुपीज़ में 48 पेंस को हम सेल कर सकते हैं। 48 पेंस को हम सेल कर सकते हैं। तो 1 रुपये में कितने पेन को हमको सेल करना पड़ेगा कि 25% कोई हानि होगी। तो 1 रुपये में हमें क्या करना पड़ेगा, 1 रुपये में निकालने के लिए इसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 12 4 जब 48 होता है, मीन्स 4 पेन को हमको सेल करना पड़ेगा, जिसमें हमको 9% कितने प्रतिशत की, 25% की यहाँ पे हमको लॉस होगा। ओके, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। और जो वही दूसरा और तीसरा तरीका बताया था, इनको भी आप सेम उसी तरीके से भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 21 क्वेश्चन है, ए पर्सन बॉट 8 लेमन फॉर ₹3। ए पर्सन बॉट, ये कुछ अलग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, उस वाले क्वेश्चन से अलग क्वेश्चन है, इसका प्रोसेस अलग है। ओके, लेकिन आप इस क्वेश्चन को भी उस तरीके से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस क्वेश्चन को भी आप उस तरीके से कर सकते हो। ए पर्सन बॉट 8 लेमन फॉर ₹3। 8 लेमन को वो 3 रुपीज़ में परचेस करता है, खरीदता है। एट वॉट कॉस्ट, वो कितने कीमत पे उसको सेल करेगा कि उसको 60% को उसको लॉस हो, कितने परसेंट पे उसको सेल करेगा कि उसको 60% है उस पे उसको प्रॉफिट हो। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो कितने, इस पे रेट की बात की जा रही है कि 3 रुपये में अगर 8 लेमन को वो सेल करता है, 3 रुपये में वो 8 लेमन को सेल करता है। ओके, तो वो 3 रुपये में ही कितने लेमन को सेल करेगा कि उसको 60% का, उसको 60% को उसको प्रॉफिट होता हो। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पहले क्वेश्चन ध्यान से आप पढ़िए, उसके बाद सॉल्यूशन को देखिए। क्वेश्चन फिर से लिखा, ए पर्सन बॉट 8 लेमन्स फॉर ₹3। 3 रुपये में एक आदमी 8 नींबू खरीदता है। एट वॉट कॉस्ट शुड ही सोल्ड लेमन्स, वो लेमन को किस कीमत पे बेचेगा कि उसको किस कीमत पे बेचेगा कि उसको 60% की प्रॉफिट हो। तो जो यहाँ पे रेट दिया हुआ, ये तो रेट फिक्स है, हम लेमन के नंबर को ही, हम लेमन की क्वांटिटी को ही कम बेसी कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो 3 रुपये में ही बेचना है। अब 3 रुपये में हमको 8 लेमन बेचते थे, तो मुझे क्या हो, 3 रुपये में हम 8 लेमन बेच रहे हैं। अब 3 रुपये में हमको कितना लेमन बेचना चाहिए कि उसको 60% का प्रॉफिट हो। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पे आप देखिए, जो CP ऑफ 8 लेमन है, CP ऑफ 8 लेमन्स, CP ऑफ 8 लेमन्स इज इक्वल टू 3 रुपीज़ है। 8 लेमन्स का जो CP है वो 3 रुपया है। ओके, जब 8 लेमन का CP ये 3 रुपीज़ हो गया, तो आप आगे करिए। अगर 1 लेसन CP ऑफ 1 लेमन का जो CP हो जाएगा वो कितना होगा, 1 लेमन का CP 3/8 रुपीज़ होगा, 3/8 रुपीज़। ओके, ये 3/8 रुपीज़ हो जाएगा। प्रॉफिट हमें कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हमें हो रहा है 60% का प्रॉफिट हो रहा है ना, 60% का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो आप यहाँ से सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जब CP दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ, तो SP मेरा निकल सकता है। SP मेरा यहाँ से निकल सकता है, SP ऑफ 1 लेमन यहाँ का प्रॉफिट हम सेलिंग प्राइस यहाँ पे निकल सकता है। SP ऑफ 1 लेमन का यहाँ पे सेलिंग प्राइस यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो जब यहाँ से आप सेलिंग प्राइस निकालोगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है, देखिए मैंने क्या बताया था कि जब प्रॉफिट होती है, तो प्रॉफिट होता तो हम क्या कर देते हैं, 100 + 60 कर देते हैं ना, 100 + 60% ऑफ CP, 100 + 60% ऑफ CP कर देते हैं SP निकालने के लिए। ये SP बराबर होता है, ये मैंने पिछले वाले वीडियो में इसका फॉर्मूला बताया हुआ है। तो सेम एज यहाँ पर भी कर देंगे, 160% ऑफ CP मीन्स 3/8। तो यहाँ से मेरा 1 लेमन का वहाँ से सेलिंग प्राइस निकलेगा, 1 लेमन का सेलिंग प्राइस निकलेगा। ओके, और ये रुपीज़ में होगा। तो 60% 160/100 इंटू 3/8 हो जाएगा। ये 3/8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और ये 5 आ जाएगा, मीन्स 3/5 हो गया, ये 3/5 हो जाएगा, है ना। ये सेलिंग प्राइस ऑफ SP ऑफ 1 लेमन है, SP ऑफ 1 लेमन है। तो इसका मतलब आप समझे। यहाँ पे देखिए, जब 8 नींबू 3 रुपये में मिलते को 3 रुपये में खरीदते थे, 8 नींबू को 3 रुपये में खरीदते थे, तो 1 लेमन कितने रुपये में मिल रहा था, 1 लेमन कितने रुपये में हम परचेज करते थे, 3/8 रुपीज़ में। तो इसी तरीके से यहाँ पे 1 लेमन जो है सेलिंग प्राइस
जो इसको बेचता है, वन लेमन जो है उसकी सेलिंग प्राइस 3/5 है। वन लेमन की जो सेलिंग प्राइस है 3/5 है, तो 3 रुपीज़ में, यहाँ पे देखिए 3 रुपीज़ में 8 लेमन होता था, तो यहाँ पे 3 रुपीज़ में कितना वो सेल करेगा, तो 3 रुपीज़ में ये 5 लेमन सेल करेगा। 3/5 रुपीज़ में कितना लेमन मिल रहा है, 1 लेमन मिल रहा है ना। ये 3/5 रुपीज़ में 1 लेमन मिल रहा है, तो केवल 3 रुपीज़ में कितना लेमन मिलेगा, 5 लेमन मिलेगा। तो अगर वो 3 रुपए में 5 लेमन को अगर वो बेचता है तो उसको 60% का उसको प्रॉफिट होगा। उसको क्या होगा, 60% की प्रॉफिट होगी उसको, है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो 5 होगा। 5 लेमन को अगर वो परचेज करता है, सेल करता है, अगर वो 5 लेमन को सेल करेगा तब वो जाकर के उसको 60% को उसको लाभ होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर जो 22 है, 22 देखिए, ए मैन बॉट 6 एप्पल फॉर ₹15। At what cost should he sold apple to get 20% profit? To get 20% profit मीन्स क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि एक आदमी जो है वो 6 एप्पल को 15 रुपए में बेचता है। अब वो किस रेट से एप्पल को सेल करेगा, ठीक है। देखिए एक आदमी जो है वो 6 एप्पल 15 रुपए में खरीदता है, बॉट करता है, खरीदता है ना। ए मैन बॉट 6 एप्पल फॉर ₹15। 15 रुपीज में वो 6 एप्पल को परचेस करता है। तो अब वो इसी एप्पल को किस रेट से वो बेचेगा कि उसको 20% की उसको प्रॉफिट हो। तो जैसा अभी मैंने ऊपर भी क्वेश्चन किया है, सेम एज इस क्वेश्चन को उसी तरीके से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम एज इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। और जो मैंने ये क्वेश्चन किया है ना, इसी क्वेश्चन को आप उस तरीके से भी कर सकते हो जो हम फॉर्मूला बताए थे आपको। फॉर्मूला क्या बताए थे कि एन क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, हमें न्यू क्वांटिटी निकालनी है। न्यू क्वांटिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओल्ड क्वांटिटी मीन्स 8 यहाँ पे रखेंगे, 8 इंटू 100 कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए मुझे प्रॉफिट और लॉस हो नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई दिया तो नहीं है, यहाँ पे कोई दिया तो नहीं, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, यहाँ प्लस माइनस 0 कर देंगे क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है। ओके, और नीचे क्या कर देंगे 100 प्लस माइनस फाइंड हमें करना है। फाइंड किस पे करना है, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है 60% का, यहाँ पे प्रॉफिट कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, केवल प्लस यहाँ पे 60 हो जाएगा। तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा, 800 अपॉन में 160 हो जाएगा। ये 0 से ये 0, 8 5 16 5 80 होता है, 16 5 80, दैट मीन्स ये 5 लेमन होगा, है ना। ये 5 लेमन होगा मीन्स 3 रुपए में अगर वो 5 लेमन को अगर वो सेल करेगा तब वो जाकर के वो उसको 60% प्रॉफिट होगा। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो, ठीक है। इन क्वेश्चन को करने का तरीका कई सारा तरीका है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सेम है, इस क्वेश्चन को आप इसी तरीके से कर सकते हो जैसा मैंने जो फार्मूला बताया कि एन क्यू न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू, जो हमें क्या करना है, हमें न्यू क्वांटिटी निकालनी है, ठीक है। तो इसकी जो ओल्ड क्वांटिटी हम यहाँ पे इसको रख लेते हैं। ओल्ड क्वांटिटी मीन्स ओल्ड क्वांटिटी इंटू 100 करते हैं, प्लस माइनस यहाँ पे गिवन, तो इसका गिवन जो दिया वो क्या दिया हुआ है, ये गिवन 0 दिया हुआ है ना, ये गिवन मेरा 0 दिया हुआ है, ये मेरा गिवन 0 दिया हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में तो कोई गिवन तो दिया नहीं है। बस हमें फाइंड करना, फाइंड परसेंटेज मेरा यहाँ पे दिया हुआ है, तो 100 प्लस माइनस यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। जो फाइंडिंग परसेंटेज दिए, तो जो फाइंडिंग परसेंटेज वो कितना है, वो 20% दिया हुआ है। जो फाइंडिंग परसेंटेज है वो मेरा 20% दिया हुआ है। बस इसी फॉर्मूले पर रखिए, आप बस कर दीजिए। देखिए तो क्या क्या क्वांटिटी दी हुई है, 6 एप्पल है, 6 इंटू 100, यहाँ पे कुछ दिया नहीं तो ये 0 हो जाएगा, और ये 100 यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो ये 20 हो जाएगा। ओके, तो ये 600 अपॉन में 120, तो यहाँ से 0 ये 0, और 12 5 जा 60 होगा, मीन्स इसका भी आंसर 5 आएगा। 12 5 जा 60, दैट मीन्स इसका भी आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। मीन्स ये 5 एप्पल, ये इसके 5 एप्पल्स हो जाएंगे। ओके, मीन्स 15 रुपए में पहले वो 6 एप्पल बेचता था, 15 रुपए में पहले वो कितना एप्पल बेचता था, 6 एप्पल को वो सेल खरीदा था। 15 एप्पल को वो 15 रुपए में वो 6 एप्पल परचेज किया था। ये सीपी है, ये परचेज किया था, ठीक है ना, ये बॉट किया हुआ था, ये बॉट किया हुआ था। अब वही क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है कि वो अब इसी एप्पल को कितने 15 रुपए में वो कितने एप्पल बेचेगा कि उसको 60% का लाभ हो, 60% सॉरी 20% का लाभ हो। यहाँ पे 20 दिया हुआ ना, 20% का यहाँ पे लाभ हो। तो 15 रुपए में वो कितना एप्पल यहाँ पे आप निकाले हैं, 15 रुपए में 15 रुपीज में वो 5 एप्पल को यहाँ पे वो सेल करेगा, तब जा करके उसको 5 एप्पल को वो सेल करेगा, तब वो जा करके क्या मिलेगा उसको, ये एसपी है इसका, एसपी सेल करेगा तब वो जा करके उसको 20% की यहाँ पे उसको प्रॉफिट होगी। ओके,
इस तरीके से आप कर सकते हो। और जो मैंने दूसरा तरीका जो पीछे भी बताया है, इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, ए मैन परचेज 6 पेज इन ₹5, 6 पेज को वो ₹5 में अगर वो परचेज करता है, खरीदता है, सोल्ड 4 पेज इन ₹3। देखिए, एक आदमी जो है वो ₹5 में 6 पेज को खरीदता है और वो ₹3 में 4 पेज को सेल करता है। तो इसको अब यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, हमें ये निकालना है। ओके, प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, हमें ये निकालना है। तो इसका भी बहुत आसान तरीका ये है। इसका देखिए, पहले शॉर्टकट हम मेथड आपको दिखाते हैं। शॉर्टकट क्या, पहले लॉन्ग पे शॉर्टकट ही दिखा देते हैं। इसका शॉर्ट मेथड ये है, शॉर्ट तरीका ये है कि जो आपको जो दिया रहता है ना, जो जो क्वांटिटी दी रहती है, पहले हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं कि R1 Q1 रेशियो में इसको करते हैं, ये रेशियो ये रेशियो ये रेशियो ये रेशियो। R1 Q1 का रेशियो प्रोपोर्शन R2 Q2 का रेशियो हो जाता है। अब यहाँ पे आप देखिए, ये जो Q1 और R2 है ना, Q1 और R2, ये Q1 इंटू R2 करते हैं, तो ये मेरा क्या होता है, वो SP हो जाता है। ओके, ये शॉर्ट ट्रिक है, ये इसका फॉर्मूला है, आप इसको समझ लीजिए। जब भी ऐसी कंडीशन दी रहती है कि ₹5 में ये 6 पेज खरीदा है, तो वो ₹3 में 4 पेज को बेचता है, तो उसको प्रॉफिट पर होगा या फिर लॉस होगा, ऐसा अगर आपको क्वेश्चन दिखाई देता है, तो इसका तरीका ये है, शॉर्ट तरीका। तो Q1 और R2 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से SP निकलेगा, और R1 और Q2 को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आप CP पाएंगे। ओके, ये CP हो जाएगा। CP क्या हो जाएगा, R1 और Q2 हो जाता है। ओके, ये CP होता है। तो बस वैल्यू यहाँ पे पुट करिए। मेरा R1 क्या दिया हुआ है, मिस रेट 1 दिया हुआ है। रेट 1 मेरा क्या दिया हुआ है, रेट 1 मिस ये मेरा 5 रेशियो, क्वांटिटी मेरी 6 दी हुई है, 6 हो गया, ये सेमी प्रोपोर्शन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, रेट 2 मेरा क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और यहाँ पे प्रोपोर्शन, यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे 4 दी हुई है ना। क्वांटिटी जो Q2 है वो 4 दिया हुआ है। ये मेरा क्या है, R1 है, ये मेरा Q1 है, ये मेरा क्या है, Q2 है, और ये मेरा R2 है। तो बस इसी वैल्यू पे, बस फॉर्मूले पे पुट करिए, आंसर आ जाएगा आपका। इन दोनों को यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे, 18 ये मेरा SP है, रिप्रेजेंट करेगा, और इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे, ये मेरा 20 हो जाएगा। 20 हो जाएगा तो ये मेरा CP है। आप यहाँ से देख सकते हो कि इसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है, यहाँ पे ₹2 का ये लॉस हो रहा है। 20 माइनस 80 करेंगे तो यहाँ पे ₹2 का लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, लॉस परसेंटेज निकालने के लिए लॉस गुणे 100 अपॉन में CP होता है। CP यहाँ पे 20 दिया हुआ, तो ये 2 से ये कटा, ये 10 आया, ये कटा, यहाँ पे 10% का यहाँ पे उसको लॉस होगा। ओके, 10% का यहाँ पे उसको लॉस होगा। इसका ये शॉर्ट मेथड है, बहुत आसान मेथड है, शॉर्ट मेथड है। नहीं तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हो। देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ दूसरा तरीका। दूसरा तरीका आपका ये है, सेकंड मेथड। ये सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड आपका ये है कि जो CP ऑफ 6 ऑरेंज है, CP ऑफ ये 6 पेज है, CP ऑफ 6 पेज जो है, CP ऑफ 6 पेज वो ₹5 है। अगर हम CP ऑफ 1 पेज का निकालते हैं, 1 पेज का निकालते तो वो क्या हो जाएगा, ₹5.6 हो जाएगा, है ना। सेम एज अगर इसका SP निकालते हैं, SP क्या दिया हुआ है कि वो ₹3 में वो क्या करता है, सॉरी 4 पेज को वो कितने रुपए में बेचता है, 4 पेज को कितने रुपए में बेचता है, वो ₹3 में बेचता है ना। अब अगर सेलिंग प्राइस अगर 1 पेज की निकालते हैं तो सेलिंग प्राइस 1 पेज की हो जाएगा 3/4 रुपीज़ हो जाएगा, है ना। तो देखिए, SP मेरा क्या दिया हुआ, 1 पेज का कॉस्ट प्राइस, एक पेज की जो कॉस्ट प्राइस है इसका 5/6 से, और एक पेज का जो सेलिंग प्राइस है 3/4 है। तो यहाँ पे देखिए, ये 5/6 और ये CP है, ये CP है। यहाँ पे SP मेरा क्या दिया हुआ है, 3/4, ये रुपए, ठीक है, ये रुपए में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब इसको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे हमको करने के लिए इसकी वैल्यू को, इसके डिनोमिनेटर को हमको सेम करना पड़ेगा, तभी तो हम पता कर पाएंगे कि कौन सी वैल्यू अधिक है या फिर कम है। तो इसके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए, इसके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों का एलसीएम लोगे, तो दोनों का एलसीएम लोगे तो 6 और 4 का एलसीएम लोगे 12 आएगा। मीन्स दोनों का डिनोमिनेटर 12 होना चाहिए। तो 12 होने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लिकेशन करेगा, 2 से डिवाइड भी करेंगे, और इसमें 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। ये 10 हो जाएगा, 10/12 हो जाएगा रुपीज़, है ना। ये CP का है, और SP का क्या हो जाएगा, SP का मेरा हो जाएगा 9/12 रुपीज़, ये हो जाएगा।
आप यहाँ से देख सकते हो कि इसको लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको यहाँ पे लॉस हो रहा है। ओके, इसको लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है, बस सीपी में से एसपी को लेस करेंगे। सीपी मेरा क्या 10/12 दिया हुआ है और माइनस 9/12 दिया है, मीन्स 1/12 इसको रुपीज में का इसका लॉस हो रहा है। ओके, ये लॉस हो रहा है। लॉस परसेंटेज की निकालने की बात की जा रही है। लॉस परसेंटेज निकालने के लिए लॉस गुणे लॉस इंटू 100 और डिवाइडेड बाई सीपी होता है। सीपी मेरा कितना दिया हुआ है, सीपी मेरा ये 10/12 दिया हुआ है। 10/12 हो जाएगा, 12 से 12 ये कैंसिल, ये कटा, ये 10% आएगा सीधे सीधे। ओके, तो लॉस यहाँ पे से 10% को इसको लॉस हो रहा है। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 ये है कि ए बॉय परचेज 30 ऑरेंज इन ₹20। 30 ऑरेंज को वो 20 रुपये में परचेज करता है, तो वो 30 रुपये में 36 ऑरेंज को वो सेल करता है। देखिए, परचेज करता है 20 रुपये में 30 ऑरेंज को वो परचेज करता है, 20 रुपीज़ में वो 30 ऑरेंज को परचेज करता है, लेकिन जब सेल करने की बारी आती है तो वो 30 रुपये में 36 ऑरेंज को वो सेल करता है। ओके, तो अब यहाँ पे इसको प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो रहा है या फिर लॉस परसेंटेज कितना हो रहा है, ये हमें फाइंड करना है। ओके, तो प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम जैसा भी मैंने पीछे भी क्वेश्चन बताया, R1 R2 Q1 Q2 कर लेंगे। तो ये मेरा क्या हो जा रहा है, R1 हो जा रहा है, ये मेरा क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा, ये मेरा R2 हो जाएगा और ये मेरा Q2 हो जाएगा। इस तरीके से आप करोगे तो आप तुरंत आंसर पा जाओगे। ओके, ये R1 रेशियो R2 R1 रेशियो Q1 होता है, प्रोपोर्शन R2 रेशियो Q2 होता है, R2 रेशियो Q2 होता है। और आपको पता है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मेरा SP आता है, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मेरा CP आता है। तो बस वैल्यू यहाँ पे रखिए। वैल्यू देखिए, यहाँ पे R1 क्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, और जो R1 मेरा 20 दिया हुआ है और Q1 मेरा 30 दिया हुआ है। प्रपोर्शन यहाँ पे R2 30 दिया हुआ है और Q2 36 दिया हुआ है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मेरा SP आ जाएगा, मीन्स ये 900 आ जा रहा है, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 720 ये मेरा CP आ जा रहा है ना। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन अधिक है, यहाँ पे SP मेरा अधिक है, तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, इन दोनों का बस वही लेस करेंगे, तो 900 में से 720 को आप लेस करोगे तो लेस करने पे कितना, यहाँ पे आप देखिए, ये 0, ये 10 में से ये 8 आएगा, और ये मेरा कितना हो जाएगा, ये 180 का यहाँ पे ये प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 180 मीन्स प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई CP होता है। CP मेरा कितना दिया है, 720 दिया हुआ है, ये 0 से ये 0 कटा, 18 1 जा 18, और 18 1 जा 18 होता है, और 18 4 जा 72 होता है, 18 4 जा 72 होता है। ओके, और ये 4 1 जा 4 और ये 25, दैट मीन्स 25% को उसको प्रॉफिट होगा। अगर वो देखिए, जब 20 रुपये में 30 ऑरेंज को परचेज किया था, 20 रुपये में 30 ऑरेंज को वो परचेज किया, अब सेल करेगा 30 रुपये में 36 ऑरेंज को सेल करेगा, 30 रुपये में 36 ऑरेंज को, तो उसको कितने प्रतिशत को उसको प्रॉफिट होगा, 20% को, उस 25% का उसको प्रॉफिट होगा। कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, 25% का उसको प्रॉफिट होगा। ओके, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। और दूसरा तरीका जो मैंने बताया है, दूसरे तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये जो मैंने दूसरा तरीका बताया है, इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ओके, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, ए फैमिली परचेज 8 आइटम इन ₹6। एक फैमिली जो है वो 8 आइटम को 6 रुपीज़ में परचेज करता है ना, 6 रुपीज़ में परचेज करता है, 8 आइटम को 6 रुपये में परचेज करता है, और जब सेल करता है तो वो 10 आइटम को क्या करता है, 8 रुपीज़ में वो सेल करता है। तो हिज टोटल प्रॉफिट इज 48, और जो इसका प्रॉफिट जो शो कर रहा है वो 48 है ना, जो उसकी प्रॉफिट आई थी वो 48 है। देन फाइंड नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय हिम, तो वो कितना आइटम वो सेल करेगा कि इसको 48 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट होगा। तो सेम प्रोसेस ये भी है, इसको भी आप कर सकते हो, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, कोई बड़ा डील नहीं है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है कि 8 आइटम CP ऑफ 8 आइटम, 8 आइटम का जो CP है वो कितना है, 6 रुपीज़ है। तो 1 आइटम का CP निकालेंगे, CP ऑफ 1 आइटम का जब CP निकालेंगे तो 6/8 रुपीज़ हो जाएगा, है ना, 6/8 रुपीज़ हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए SP निकाल के देख लो, SP ऑफ
कितना आइटम है, 10 आइटम। 10 आइटम का अगर एसपी निकालते हैं तो एसपी मेरा कितना है, 8 रुपीज़ दिया हुआ है। 1 आइटम का एसपी निकालेंगे, एसपी ऑफ 1 आइटम का निकालते हैं तो 1 आइटम का एसपी मेरा कितना हो जाएगा, 8/10 रुपीज़ हो जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा, क्योंकि सीपी 1 आइटम का सीपी मेरा 6/8 है और एसपी मेरा 1 आइटम का है 8/10 है। तो दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, क्योंकि हम कंपेयरिंग करना जानते हैं ना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये 6/8 बड़ा है या 8/10 बड़ा है, कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें 10 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ से आप देख रहे हैं इसमें 8 का मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर में 80 लाना है ना। और 8 और 10 का एलसीएम भी 80 होगा। तो यहाँ से आप देखोगे ये 60/80 हो गया, और यहाँ से आप देखोगे 64/80 हो जाएगा। तो आप देखिए 4%, 4/80। तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरा सेलिंग जो प्राइस है वो मेरा अधिक है। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 4/80 रुपीज़ का यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है। 4/80 रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 4/80 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 मीन्स 1/20 रुपीज़ का यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है ना। 1/20 ये किसका निकाले, ये 1 आइटम का निकाले। तो 1/20 किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये 1 आइटम को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 आइटम को ये रिप्रेजेंट करेगा। देखिए मैंने यहाँ पे 1 आइटम का किया ना, ये सीपी मेरा 1 आइटम का, एसपी भी मेरा 1 आइटम का, तो ये प्रॉफिट मेरा 1 आइटम पे ही निकलेगा। तो 1 आइटम पे मेरा जो प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1/20 रुपीज़ आ रहा है ना। मिस 1/20 रुपीज़ में कितना प्रॉफिट आइटम हो रहा है, 1/20 रुपीज़ में मेरा कितना आइटम आ रहा है, 1 आइटम में प्रॉफिट हो रहा है, 1 आइटम का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो 1 आइटम पे जब 1/20 रुपये हमें प्रॉफिट हो रहा है तो 48 रुपये में कितना होगा, 48 रुपये में कितने आइटम का प्रॉफिट होगा। फाइंड हिज टोटल प्रॉफिट, find his total profit is 48। if his total profit is 48 then हमें नंबर ऑफ आइटम निकालने हैं। 48 रुपीज़ में नंबर ऑफ आइटम निकालना है। तो देखिए 1/20 रुपये आया है, 1/20 आया है, तो इसमें 1 आइटम हमें प्रॉफिट हो रहा है ना, ये प्रॉफिट हो रहा है। तो 1 रुपये में कितना प्रॉफिट होगा, तो 1 रुपये में मेरा कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते 1/20 आइटम्स हो जाएगा। ये मुझे इतने आइटम्स ये प्रॉफिट होंगे, है ना। 1 रुपये में 24 रुपीज़ की बात की जा रही है, तो 24 रुपीज़, 48 रुपीज़ की बात की जा रही है, तो 48 का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 48 रुपीज़ में कितना आइटम हमें प्रॉफिट होगा, तो 48 × 20 हो जाएगा। तो 48 × 2 = 96 और 0 मीन्स इतना हमें प्रोडक्ट जो है, इतना आइटम की हमें प्रॉफिट होगी, 960 की हमें प्रॉफिट होगी। ओके, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। कोई बड़ा डील नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप बस पढ़ते रहिए, करते रहिए, एकदम आसान से, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है इसमें, ठीक। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किशन परचेज्ड 16 आइटम इन ₹10। 10 रुपये में वो 16 आइटम को वो परचेज करता है एंड सोल्ड 24 आइटम इन 10 रुपीज़। देखिए 10 रुपीज़ में वो 16 आइटम को वो परचेज करता है और 10 रुपये में ही वो 24 आइटम को, 24 आइटम को वो क्या कर देता है, सेल कर देता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ से तो मुझे समझ में आ ही रहा है लॉस हो रहा है। लॉस उसको कितने रुपए का हो रहा है, 180 रुपये का हो रहा है। इफ हिज total loss is ₹180 then find the number of items sold by him। तो मतलब अगर उसको 180 रुपये का लॉस हो रहा है तो 180 रुपये वो कितने आइटम को वो सेल करेगा कि उसको लॉस होगा। तो जैसा अभी मैंने ऊपर किया है सेम एज नीचे भी करेंगे, है ना। दोनों का एक एक आइटम का सीपी निकाल लेंगे और एसपी निकाल लेंगे, एक एक आइटम का सीपी निकाल लेंगे और एसपी निकाल लेंगे और देख लेंगे कंपेयर करके कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ता है। तो वहां से मुझे पता चलेगा कि लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। कि जो भी निकालेंगे वो 1 आइटम पे निकालेंगे, जो लॉस होगा वो 1 आइटम पे होगा। तो 1 आइटम मतलब उतने रुपये 1 आइटम का होगा, तो फिर हम क्या कर लेंगे, 1 रुपये का निकालेंगे। 1 रुपये में कितना आइटम पे लॉस, कितना आइटम हमें मिल रहा है, फिर 180 रुपीज़ पे कितना आइटम मिल रहा है, सेम एकदम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, बस यहाँ प्रॉफिट है और लॉस है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, देखते हैं आप इसका आंसर के कमेंट बॉक्स में कितना लोग दे पाते हैं, कितने स्टूडेंट्स लोग देख पाते हैं और कितने इस क्वेश्चन को समझे हैं। ओके।
आप इसका आंसर नोट कर सकते हो। इसका हम आंसर दे देते हैं, लेकिन आपको आना चाहिए। आंसर इस वजह से दे देते हैं कि बाकी सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो परेशान होने लगते हैं कि उनका आंसर आया कितना है। 864 इसका आंसर होगा। 864 आइटम्स इस पे होंगे, है ना। 864 आइटम्स इसके आंसर आएंगे। तो आप इसको सॉल्व करके देखना। ओके, सॉल्व करके देखना, कोई बहुत बड़ा डील नहीं है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 27, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल। देखिए, सेम ये क्वेश्चन उस तरीके का जैसे मैंने रेशियो वाला क्वेश्चन कराया था, जो एसपी और सीपी का जो रेशियो करवाया था, सेम वैसे ही ये क्वेश्चन है ना। तो इसके जो पहले जो परसेंट प्रॉफिट और लॉस पे जो वीडियो आया था, अगर आप उसको नहीं देखें तो प्लीज उसको जा करके देखें। तो द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल, मीन्स 20 CP इज इक्वल टू एक्स एसपी हो जाएगा। 20 CP इज इक्वल टू एक्स एसपी। तो इन दोनों का पहले रेशियो निकाले थे। 20 CP अपन ये हो जाएगा, ये एक्स अपन में ये 20 हो जाएगा, है ना। एक्स अपन में 20 हो जाएगा। अब बोला क्या जा रहा है, ये मेरा रेशियो निकल आया। मीन्स जो फिर देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल, मीन्स 20 आर्टिकल का जो सीपी है वो एक्स आर्टिकल के एसपी के बराबर है। मैंने बराबर कर दिया और रेशियो निकाल दिया। तो ये जो सीपी की जो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी वो एक्स हो जाएगी, मतलब सीपी जो रिप्रेजेंट करेगा वो एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, और एसपी किसको रिप्रेजेंट करेगा, 20 को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा, इफ द प्रॉफिट इज 25%, लेकिन इस पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना प्रतिशत हो रहा है, 25% इसको प्रॉफिट हो रही है। कितना प्रॉफिट हो रहा है, 25% का यहाँ पे उसको प्रॉफिट हो रहा है। जब 25% का इसको प्रॉफिट होगा, तो आप बताइए प्रॉफिट कब होता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है हमें, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो एक्स की वैल्यू निकाली। देखिए सेलिंग प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे दिया हुआ, तो प्रॉफिट कितना होगा। तो प्रॉफिट हमें कितना होगा, क्योंकि प्रॉफिट यहाँ पे परसेंटेज दिया, तो प्रॉफिट कितना होगा। तो प्रॉफिट हमें एस पी माइनस सी पी करते हैं। एस पी माइनस सी पी मीन्स 20 माइनस एक्स हो जाएगा। 20 माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, तो अब हम निकाल लेते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं प्रॉफिट परसेंटेज के फॉर्मूले पर रख करके। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में सीपी होता है। प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में सीपी होता है ना। तो अपॉन में सीपी हम कर लेंगे, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में सीपी कर लेते हैं, अपॉन में सीपी। तो सीपी यहाँ पे मेरा क्या दिया हुआ है, सीपी। तो प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना दिया, 25% दिया हुआ है। और प्रॉफिट मेरा कितना हो रहा है, 20 माइनस एक्स का प्रॉफिट हो रहा है, इंटू 100 कर लेते हैं, इंटू यहाँ पे ये 100 कर लेंगे, और डिवाइडेड बाई सीपी। सीपी मीन्स ये एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू आप निकाल सकते हो, जैसे निकालते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। ये 25x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स, ये इधर मल्टीप्लिकेशन रहती है, इधर ये डिवाइड हो जाएगा। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 होता है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, x अपन 4 इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू 80 माइनस 4x, और यहाँ से आप निकालोगे 5x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 16। मीन्स x की जो वैल्यू आ रही है वो 16 आएगी। ओके, x की जो वैल्यू आएगी वो 16 आएगी। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नमस्ते भैया। और आते हैं 28 क्वेश्चन पे। ए शॉपकीपर फिक्स द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आइटम 35% एबव इट्स कॉस्ट प्राइस। द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट allowed to gains percent allowed to get percent is 8%। इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि ए शॉपकीपर फिक्स द मार्क्ड प्राइस। एक शॉपकीपर है वो अपना मार्क्ड प्राइस फिक्स कर लेता है ऑफ एन आइटम, एक आइटम पे। कितना फिक्स करता है, 25% एबव इट्स कॉस्ट प्राइस, उसके कॉस्ट प्राइस पे 25% वो फिक्स कर लेता है। तो हम यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि जो इसकी कॉस्ट प्राइस है वो अगर 100 है, तो इसका जो मार्क्ड प्राइस वो क्या हो जाएगा, तो मार्क्ड प्राइस एमपी इसका हो जाएगा क्या, 135 हो जाएगा, है ना। 135 हो जाएगा। तो वही क्वेश्चन में तो बोला जा रहा है कि एक जो शॉपकीपर वो फिक्स कर रहा है मार्क्ड प्राइस को ऑफ एन आइटम 35% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस पे इसके 35% और अधिक जोड़ दे रहा है। तो हमें क्या निकालना है, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। हमें इसका डिस्काउंट परसेंट कितना होगा कि उसको 8% का लाभ होगा। डिस्काउंट परसेंट कितना होगा कि 8% का लाभ होगा। तो आप बताइए जब उसको गेन प्रॉफिट होगा, 8% का प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट किस पे मिलता है, सीपी पे मिलता है।
सीपी पे मिलता है तो प्रॉफिट सीपी पे, प्रॉफिट हमें किस पे मिलता है, एसपी पे मिलता है ना। सेलिंग कॉस्ट प्राइस मेरा कम हो, सेलिंग प्राइस मेरा अधिक हो, तभी तो वही प्रॉफिट निकलता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे एसपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। जो मेरा एसपी होगा वो 108 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं डिस्काउंट परसेंटेज निकालना, तो यहाँ पे आप देखिए मीन सेलिंग प्राइस इसकी 108 हो जा रही है, सेलिंग प्राइस इसकी 108 हो जा रही है। दुकान जो शॉपकीपर वो 100 रुपये में कोई प्रोडक्ट खरीदा है, अब वो उसको 135 का दाम लगाया है अपने से, 135 रुपये का दाम लगाया, लेकिन अब उसको वो बेच क्या रहा है, 108 रुपये में वो बेच रहा है ना। जैसे कोई दुकानदार 2 रुपये की चीज लेकर के आया, उस पर 7 रुपया उसका रेट रखा, लेकिन वो 5 रुपये में बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट कितना होगा, 2 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो सेम इज वो यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 100 है, लेकिन उसकी मार्केट प्राइस 135 हो जा रही है, लेकिन दुकानदार उसको 108 रुपये में बेच रहा है, तो उसको 8% का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं डिस्काउंट परसेंटेज, तो यहाँ पे आप डिस्काउंट के लिए क्या करना पड़ता है, डिस्काउंट का भी हमने फॉर्मूला बता दिया है। डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट इज इक्वल टू MP माइनस SP होता है, 135 माइनस 108 इज इक्वल टू 27, ये डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। डिस्काउंट परसेंटेज में निकालना है, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, तो D इंटू 100 अपॉन में CP होता है, तो CP यहाँ पे 100 दिया हुआ है ना, CP होता है, यही तो इसका फॉर्मूला होता है, ये मेरा CP होता है, ओके, इक्वल टू CP कर दे रहे हैं। तो ये D मेरा देखिए 27 इंटू 100 अपॉन में CP मीन्स 100, ये हो गया 27 इंटू 100 अपॉन में 100 हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा CP हो जाएगा। तो जब ये CP हो गया, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितने प्रतिशत के यहाँ पे इसको डिस्काउंट मिल रहा है, 27% के यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है। किस पे मिल रहा है डिस्काउंट, एसपी पे मिल रहा है, ओके। यहाँ पे डिस्काउंट किस पे मिल रहा है, एसपी पे मिल रहा है, तो यहाँ पे एसपी होना चाहिए। ये डिस्काउंट किस पे मिल रहा है, एसपी पे मिल रहा है, क्योंकि जिस पे डिस्काउंट होता है वही तो मेरी वो हो जा रही है ना, जिस पे डिस्काउंट होता है, तो यहाँ पे डिस्काउंट किस पे मिल रहा है, एसपी मिल रहा है, इस वजह से यहाँ पे एसपी रहेगा, तो ये 108 हो जाएगा, ओके। ये क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा, एसपी नहीं एमपी होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो मार्केट प्राइस हो जा रही है वही तो इसका मेन प्राइस है, यही इसका मेन प्राइस है, इस पे हम डिस्काउंट ले रहे हैं, तो यहाँ पे ये एमपी हो रहेगा, ये एमपी हो जाएगा, ओके। तो डिस्काउंट परसेंटेज बराबर डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन में एमपी होता है, मीन्स मार्केट प्राइस होता है, मैंने ये पीछे अभी बताया है इसके पहले वाले वीडियो में। तो यहाँ पे 27 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 135 हो जाएगा, 135 हो जाएगा, 135 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे, 3 से इसको काटोगे, ये 9 में, इसको 3 से काटोगे, 3 4 × 12, 3 5 × 15, ये 9 1 × 9, 9 5 × 45, मीन्स 100 अपॉन में ये 5 हो जाएगा। दैट मीन्स ये 20% इसको डिस्काउंट मिलेगा, इसको डिस्काउंट जो मिलेगा डिस्काउंट परसेंट, इसको 20% का यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा, ओके। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन नहीं, लास्ट से पहले क्वेश्चन है। Aman sir purchased same eraser at a rate of 4 in rupees 2 and some other eraser at 6 in rupees 4 and sold all eraser at 10 in rupees 6. Find his profit and loss percentage. मीन्स क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जो हमारे अमन सर है वो इरेजर खरीदते हैं, कितना इरेजर खरीदते हैं, 4 इरेजर खरीदते हैं 2 रुपये में, 4 इरेजर 2 रुपये में खरीदते हैं। और वही दूसरी जगह क्या होता है कि वो दूसरे दुकान से, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो दूसरे दुकान से खरीदते हैं कि 4 इरेजर 6 रुपये में, है ना, सॉरी 6 इरेजर 4 रुपये में, ओके। देखिए पहली बार जब वो खरीदे हैं तो कितने रुपए में खरीदे, 2 रुपये में कितना खरीद रहे हैं, 4 इरेजर खरीद रहे हैं, 2 रुपये में कितना इरेजर खरीद रहे हैं, 4 इरेजर यहाँ पे वो खरीद रहे हैं, ओके। सीपी लिख लेते हैं, सीपी ऑफ 6 आर्टिकल, यहाँ पे जो 6 इरेजर है, सीपी ऑफ 6 4 इरेजर का पहले लिखते हैं, सीपी ऑफ 4 इरेजर, 4 इरेजर का जो रुपीज है वो कितना है, 2 रुपये है। 4 इरेजर की कॉस्ट प्राइस 2 रुपये है और 6 इरेजर की जो कॉस्ट प्राइस है वो 4 रुपये है। सीपी ऑफ 6 इरेजर, 6 इरेजर की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना रुपये है, 4 रुपये है, ओके। 6 इरेजर की यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 4 रुपये है। तो अगर यहाँ से अगर हम 1 इरेजर की निकालेंगे तो वो कितना होगा, 1 इरेजर का निकालेंगे, सीपी ऑफ 1 इरेजर का निकालेंगे तो ये 2/4 होगा, 2/4 रुपीज़। सेम एज अगर यहाँ से निकालते हैं सीपी ऑफ 1 इरेजर तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4/6 हो जाएगा, 4/6 रुपीज़, है ना, ये 4/6 रुपीज़ हो जाएगा, ओके।
आप इसको यहाँ से सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये 1/2 रुपीज़ हो जाएगा, 1/2 रुपीज़, और यहाँ से ये 2/3 रुपीज़ हो जाएगा, है ना, सिंप्लीफाई करके। तो टोटल सीपी, अगर दोनों टोटल सीपी कितना हो रहा है, टोटल सीपी ऑफ टू इरेजर, टोटल सीपी मीन्स टोटल सीपी ऑफ टू इरेजर, सीपी ऑफ टू इरेजर का क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 2/3 हो जाएगा रुपये। इन दोनों को आप जब एल्शियम लोगे तो यहाँ पे 6 होगा, ये 3 प्लस यहाँ 4 इज इक्वल टू 7/6 रुपीज़। ये 2 इरेजर का होगा, सीपी ऑफ 2 इरेजर। ये मैंने पहले सीपी निकाला है, अभी एसपी दिया हुआ, तो एसपी का आप यहाँ से देख सकते हो, एसपी कितना दिया हुआ है, एसपी ऑफ 6 इरेजर, 6 इरेजर की जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ ना, 10 इरेजर, एसपी ऑफ 10 इरेजर, 10 इरेजर की जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 6 रुपये है, 6 रुपये है। तो एसपी ऑफ अगर हम 1 इरेजर निकालते, 1 इरेजर की सेलिंग प्राइस निकालते तो 6/10 रुपीज़ होगा, है ना। अब इसके बाद इसको आप सॉर्ट आउट भी कर सकते हो, यहाँ पे ये 3/5 रुपीज़ ये हो जाएगा, 3/5 रुपीज़। देखिए ये क्या है, ये 1 इरेजर का है, और ये सेलिंग कॉस्ट प्राइस मेरा 2 इरेजर का है, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्वांटिटी इसकी 2 है और यहाँ पे इसकी 1 है, तो इसको भी हमें 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 2 इरेजर हो जाएगा, 2 इरेजर के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पर 2 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, 3/5 इंटू 2 रुपीज़, दैट मीन्स 6/5 रुपीज़ हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसको प्रॉफिट है या लॉस है। तो दोनों के डिनोमिनेटर को पहले हमें सेम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 6/5 है, ये 6/5, ये सेलिंग प्राइस है, ये 2 इरेजर का ये सेलिंग प्राइस है एसपी, और यहाँ पे क्या दिया हुआ 7/6 दिया हुआ, ये सीपी है, ये सीपी है। तो दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 30 करना पड़ेगा, क्योंकि इनका एलसीएम 30 आएगा, तो इसमें 6 से मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, और इसमें क्या करते हैं, इसमें 5 से मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो ये 36/30 हो जाएगा, और ये 35 में ये 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट ये एसपी है, ये 2 इरेजर का ये एसपी है, और ये क्या है, कॉस्ट प्राइस सीपी ऑफ 2 इरेजर ये है ना, ये दो इरेजर का हो गया। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितने रुपए का, कितने परसेंट, कितने रुपए का हो रहा है, 1/30 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। एसपी में से सीपी को लेस करेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। फिर उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज की बात की जाएगी, तो प्रॉफिट परसेंटेज P इंटू 100 में सीपी होता है, P इंटू 100 में सीपी, बस वैल्यू रखिए 1/30 इंटू 100 में सीपी की जगह पे क्या लिखेंगे, 35 में 30, ये 30 से ये 30 कैंसिल हो जाएगा, ये 30 से ये 30 कैंसिल हो जाएगा, 100 में 35, 100 में 35, ओके, 100 में 35 ये होगा। तो यहाँ से आप 2 से करेंगे, 5 से करेंगे तो 20/7, 20/7 मीन्स 20/7% इसको प्रॉफिट हुआ है, 20/7% इनको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है, ओके। इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा था कि जो 4 रुपये में चार आइटम को जो 4 इरेजर लिए हैं वो 2 रुपये में वो परचेज किए हैं। फिर उसके बाद वो क्या किए, 4 रुपये में वो 6 इरेजर को परचेज किए हैं, 2 रुपये में पहले 4 इरेजर परचेज किए थे, फिर 4 रुपये में 6 इरेजर को वो परचेज किए हैं। फिर दोनों को परचेज करने के बाद वो क्या किए, 10 इरेजर को वो 6 रुपये में सेल कर दिए हैं, 10 इरेजर को 6 रुपये में सेल कर दिए हैं। तो इसी वजह से मैंने पहले सीपी निकाला है 1 इरेजर का, दोनों का अलग अलग, फिर उसके बाद दोनों को जोड़ दिया है। तो ये 2 इरेजर का ये सीपी हो जाएगा। सेम में अगर एसपी निकालेंगे 1 इरेजर का, फिर यहाँ पे लेकिन सीपी 2 क्वांटिटी दी हुई थी, यहाँ पर भी इसको 2 क्वांटिटी करना पड़ेगा, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, ओके। तो दोनों का एसपी और सीपी 2 इरेजर का निकल आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट कितना हो रहा है, फिर प्रॉफिट परसेंटेज इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो 20/7% हो गया। क्वेश्चन नंबर ये लास्ट है 30 है, क्या लिखा हुआ, प्रभु सर परचेज्ड सम आइटम एट ए रेट ऑफ 4 इन 6 रुपीज़, 6 रुपये में वो 4 आइटम को वो परचेज करते हैं प्रभु सर हमारे। फिर उसके बाद सम अदर आइटम, कुछ और दूसरे जो आइटम है वो क्या किया गया है, वो 10 रुपये में 6 आइटम खरीदा गया है। फिर उसके बाद वो क्या किया, दोनों खरीदने के बाद वो क्या कर दिए, वो पूरे आइटम को वो बेच दिए हैं। कितने रुपये में बेचे हैं, 16 रुपये में 10 आइटम को वो बेच दिए हैं। तो उनको वही प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, ये हमें बताना है। तो सेम जैसा भी मैंने अभी क्वेश्चन ये इसके ऊपर बताया, सेम ऐसे इसको भी आप ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका सॉल्यूशन आपको हम छोड़ देते हैं, आप इसको सॉल्यूशन करके इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट में आप दे सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आप जरूर करिए। थैंक यू।